हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, गति सदगति दाता ईश्वर है, शिव बाबा है, तो उनके लिए कभी हम झूठ बोल नहीं सकते। जैसे बाबा ने कहा कल की मुरली में, ब्राह्मण जीवन की वरदान मिला हुआ बाबा की, ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है खुशी, और इसी खुशी को कायम रखने के लिए मूल आधार है ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है पवित्रता। अगर पवित्रता में हम कमजोर है, पवित्रता की व्रत में अगर हमारी कोई ना कोई चीज में लूज है, या हम साइड सीन को देख करके घबरा जाते हैं, या हमारी बुद्धि चलायमान है, हमारी कर्म इंद्रियां शीतल नहीं है, तो उसका मूल आधार है पवित्रता। ब्राह्मण बनने के बाद पवित्रता को जीवन में ऐसा अपनाओ जो आपकी बुद्धि कभी इधर उधर जा ही नहीं सकती है। और वैराग जब तक नहीं आएगा तब तक हम संपूर्ण पवित्रता को पालन नहीं कर सकते हैं। और वैराग तभी आएगा जब हमारी अनासक्त वृत्ति होगी। अगर हमने जीवन में पवित्रता को अपनाया है तो हमारे अंदर अनासक्त वृत्ति होगी। सारी दुनिया विकारों के पीछे पागल हो रही है, विकारों के बिगड़ रह ही नहीं सकते हैं, पर बाबा के ज्ञान मिलने के बाद हमारे अंदर पहले कौन सा चीज आई? अनासक्त वृत्ति। अनासक्ति के बजाय से ही वैराग वृत्ति उत्पन्न होता है। एक बाबा के सिवाय बुद्धि कहाँ नहीं जाती है। आप देखेंगे अभी वारसी में 3 दिन गीता ज्ञान के ऊपर कितनी चर्चा हो रही थी, और कईयों ने लाइव भी देखा होगा, यूट्यूब पे तो आता ही है। तो उषा दीदी कह रहे थे कि कितने लोग पवित्रता को अपनाते हैं। पूरी हॉल में सभी ने हाथ खड़ा किए, क्योंकि बाबा के बच्चे ही होते हैं तो वो देख के आश्चर्य होते हैं कि जिसको दुनिया असंभव समझती है यहाँ संभव होता है। तो आज भी बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में मुख्य आधार है पवित्रता। अगर पवित्रता के व्रत को अपनाया है तो आप सीधा निशाना तक पहुंच जाएंगे। आपके बुद्धि इधर उधर बाहर बाह्य तो बातों में नहीं जाएगी, और जिस रास्ता को आपने अपनाया तो सीधा चलते जाएंगे, मुड़ करके भी कभी नहीं देखेंगे। अगर देखा तो पवित्रता में भी कहीं ना कहीं फिर लूज हो जाते हैं। सारे मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या टाइटल दिया? सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। तुम ईश्वर के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? जीवन में मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र वन। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र वन। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल ही जाएगी।
तो जीवन मुक्ति मिल ही जाएगी। इस पर ही राजा जनक की मिसाल गाया हुआ है। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। इस पर ही राजा जनक की मिसाल गाया हुआ है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में पवित्रता के आधार पर जीवन मुक्ति की प्राप्ति की। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बना है। जनक के लिए कहते कि उन्हें सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। तो बावन का, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे ना। जीवन मुक्ति कब कहेंगे? सतयुग त्रेता में। तो बावनी का गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उससे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वह तो मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वालों को भी गुरु कहा जाता है, पर सुनाने वाले नंबरवार होते। गुरु भी सब एक जैसे नहीं सुनाते, सुनाने वाले नंबरवार होते हैं। तो बावनी का, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना, ये तो कॉमन बात है। तो बावनी का, झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो ही नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्र में भी लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही तो ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान उवाच। यह बावनी का, ब्राह्मण उवाच नहीं, भगवान सबको नहीं सुनाते हैं। ब्राह्मण बच्चे ही भगवान उवाच सुनते हैं। यह बातें तुम सबको समझानी है, पर मूल बात है पवित्रता की। आज की मुरली के हिसाब से कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। ये एक्यूरेट बात है। तो जो भी बातें हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति। ग्रस्त व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान उवाच, मुख्य बात समझानी है
कि भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वह तो घरबार छोड़कर भागने वाले हैं। वह ये ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। 22 दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। समझाना पड़ता है, हम अनुभवी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं और राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर उनको भगवान भी मिलेगा। भगवान की भी भक्ति करते हैं। कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई भी जानते नहीं। चित्रों द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र जरूर होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। भले लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे, ये बनवाओ। फिर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पहले पहले बुद्धि में ये आना चाहिए। हम कौन है समी भाई? हैं? हम बाबा के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज का लिख भी सकते हैं। ये राम राज्य और ये रावण राज्य। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा ना। यह हिसाब कोई भी जानते नहीं। पहले पहले अलग हुए हैं देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है कोई को भी समझाना। आत्माओं का बाप तो है ना। अब है आत्मा। अपने परम पिता परमात्मा के ऑक्यूपेशन बताओ। क्या तुम नहीं जानते हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाबा को तुम नहीं जानते हो। रितु, ओ रितु, कहाँ हो? ऊपर नीचे? हाँ? तो बाबा ने कहा तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, फिर मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता है वो इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। तो बाबा ने कहा सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं थे। इन्हों की ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना। प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी?
यह भगवान ने ही तो दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, यह समझाने की बड़ी क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही है, निराकार परम पिता परमात्मा है, वह है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। ऊंचते ऊंचा भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत ऊंचते ऊंचा, भारत में ऊंचते ऊंचा कौन है? दुनिया के हिसाब से, पॉलिटिशियन के हिसाब से प्रेसिडेंट है। फिर नंबर वार और है। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे ऐसे तो नहीं, सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान भी बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार में होगा व नाम रूप में फंसा हुआ होगा, वो यह काम नहीं कर सके। बुद्धि का लाइन क्लियर, अपवित्रता में तो नहीं होगा ना, तो बुद्धि का लाइन क्लियर चाहिए। तो बाबा ने कहा इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबर बार है। मनुष्य कहते व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास तो भगवान हो ही नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र है ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही माई बाप गीता, वर्षा उनसे ही मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचयिता, तो गीता द्वारा ही बाप ने ही प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो है, बाबा ने कहा गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बौद्धियों का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है ही सबका माई बाप। बाकी शास्त्र तो बाल बच्चे हैं, वह बाद में निकलते हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किसके धर्म के हैं, यह मालूम तो होना चाहिए ना। यह किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला? कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते तुम अशरीर बनो, मेरे को याद करो। अशरीर बाप ही कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। यह गीता के अक्षर है। सब धर्म वालों को कहते अशरीर भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब धर्मों सब संबंध त्याग कर मामेकम याद करो, तब तुम मेरे पास आ जाओगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पद जीवन मुक्ति का ही पाबाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो में पास तो करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, बाबा हम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते, परंतु बच्चे क्या करते हैं कैलाश में
क्या करते, बंद कर रखा है। वो कहाँ रहता फिर बंद, अंदर। पर बच्चे क्या करते हैं, हाँ राजरानी माता जी ले कहानी तो सारी यही है ना। परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे बहुत सहज है, तो बाबा समझाते हैं है सहज। तुम जगह जगह प्रदर्शनी करो, अखबार में भी पढ़ जाए, चर्चा कर सकते हो, भले सब सुने, परंतु अखबार में जरूर डालना है। पर बच्चों को अखबार में कौन डाले, हाँ? पर बच्चों को नशा होना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बच्चा है। अतीन्द्र सुख की भासना गोप गोपियों से ही पूछो। गाया भी हुआ ना, ये गोपी बल्लभ के गोप गोपियां है। गोप गोपियों ना तो सतयुग में ना तो कलयुग में होते। कहाँ होते? वहाँ लक्ष्मी देवी, राधे देवी, गोप गोपियां तो अभी है। भगवान मिलने के बाद भी अतीन्द्र सुख का अनुभव नहीं किया, इंद्रिय सुख में ही रहे, तो वर्षा भी ऐसे ही मिलेगा। और उन्हीं को मिल सकता है अतीन्द्र सुख की जिनको अनासक्त वृत्ति वैराग की भावना, तब तक नहीं प्राप्त। अगर आसक्ति है, बुद्धि चलायमान है, चाहिए चाहिए मान शान चीजें जो भी है, इन सब चीजों में है, और बाह्यता में बाहर देखने की आदत है, कितना चकाचौंध दुनिया है क्या। पर जब तक अनासक्त वृत्ति नहीं, तो अतीन्द्र सुख की भी अनुभव नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा गाया हुआ है, यह गोपी बल्लभ के गोप गोपियां है। गोप गोपियां ना सतयुग में ना कलयुग में होते हैं। वहाँ लक्ष्मी देवी, राधे देवी, गोप गोपियां तो अभी है। गोपी बल्लभ के बच्चे पौत्र पौत्रियां हैं, तो जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा, यह है नई रचना। संगम पर है ना, बाबा कहते कलप 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर ईश्वरीय संतान से देवी संतान बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्म में। फिर साथ साथ वृद्धि होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी होता नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। रात्रि का क्लास 16/4/68 की है। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसी को भी यह पता नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग भी सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम ही आएगा ना। है भी मनुष्य, उनमें भी कोई कनिष्ठ है, कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो और हम कनिष्ठ हैं। आप पे ही बताते मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग का तुम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी जानते नहीं। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े।
संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हम कहते मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं, ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर, बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति तो सेकंड की है, लेकिन तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है, वो तो सेकंड में नहीं खत्म होगा ना, वो थोड़ी सेकंड में कटेंगे, इसमें टाइम लगता है। मनुष्य समझते अभी तो समय पड़ा है, अभी हम क्यों ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएं, क्यों जाएं। लगता है मनुष्य समझते अभी तो समय पड़ा है। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, जो तकदीर में नहीं है वो उल्टा उठा लेते हैं, परंतु समझते यह पुरुषोत्तम बनने का संगम योग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम क्यों हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम योग है। डायमंड एज सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग में भी, स्वर्ग से भी ये संगम अच्छा है। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो बाबा ने कहा यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम योग डायमंड योग है। पुरुषोत्तम संगम योग क्या है? डायमंड योग। गोल्डन त्रेता है, सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो कि संगम पर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड के बीच, डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है। संगम योग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम योग पर ही होता है। योग, बाबा ने कहा योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं। परंतु स्पिरिचुअल तो फादर है ही, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज ये संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे मानेगा। वो मनुष्य जिनमें देह अहंकार है, वो इतना जल्दी नहीं मानेगा। गरीब आदि को समझाया जाता है। यह भी लिखना, संगम इज डायमंड। आज बाबा ने कहा संगम युग माना डायमंड युग चल रहा है। उनकी आयु इतनी है, सतयुग गोल्डन एज है, तो इनकी आयु इतनी है। शास्त्र में भी स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुम बच्चों को मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा रोज मुरली में हमें ऐसे खुराक देता है जिससे खुशी रहे। पहले आज बाबा ने सबसे पहला क्या टाइटल दिया? गुरु हो, सतगुरु के बच्चे गुरु हो। दूसरा बाबा ने हमें बोला कि बच्चे आप कौन हो? आप शिव बाबा के बच्चे हो। तो कितना नशा होना चाहिए। अभी बाबा ने कहा यह मनुष्य देवता बनने की पाठशाला है। देवताएं विश्व का नहीं, आयु इतनी है। शास्त्र में
स्वास्तिका निकालते, तुम बच्चों को याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को तो खुशी होती है, हम कौन है, बच्चे भी है और स्टूडेंट भी है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुम बच्चों को ही मालूम है। तो बच्चों को अत्यंत खुशी रहनी चाहिए, माना अति खुशी रहनी चाहिए। इसीलिए गायन है ना, अतीन्द्र सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको भी अंत तक याद करना चाहिए। अरे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान भी तो साथ ले जाएंगे ना। पुकारते भी है, लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं, कहते विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी? वो कौन सा सतयुग था, कौन सा युग था, किसको पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य है कलयुग। यह तो जानते हो ना, पर बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं? और कोई बात नहीं है इस जैसे खुशी, और कोई को होती नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। कुछ बात ऊपर नीचे हो गई, रूठ गए, तो फिर क्या करते, घर में बैठ जाते। अरे यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? हाँ, अगर पढ़ाई से रूठे तो क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना तो है ही ब्रह्मा द्वारा। एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। कहते जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वही नाराज होते। रूठना क्या है? भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है, वर्षा दे रहा है, हमारा हिसाब किताब है, किसी ना किसी का चलता ही रहता है। रूठना क्या है? भगवान तो कभी रूठने की हमें श्रीमत नहीं दी ना। रूठ के बोलना नहीं, बोलो तो मुंह इधर कर देना, ये कौन सी संस्कार? भगवान देवता बनाता है, रोज हमें कितनी प्राप्ति कराता है। हमारी अपनी संस्कार की कमजोरी है, ऊपर नीचे होता है। पर बाबा की पढ़ाई से, बाबा के घर से कभी रूठना नहीं। यह है माया, अगर रूठते हैं तो माया है। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। बाबा ने कहा असुर में, यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा विघ्नों में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। बाबा जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन दूसरे कान से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहो तो अतीन्द्र सुख का अनुभव करना है। ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्र सुख का अनुभव करना है। दूसरा, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनना है। कौन सा महामंत्र? सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग
बाप को याद करो। वरदान। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वालों का मूड, जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसे संपर्क संबंध वालों का मूड, उसी समय प्रमाण, उसी समय पर उसी प्रमाण चलना। माना जैसी परिस्थिति, जैसी समय, जैसा संपर्क संबंध वालों का मूड, उसी समय पर उसी प्रमाण चलना। उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है। इसको परख कर निर्णय लेना बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वो है जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है जो जग से अंधकार मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं हैं। अंधकार को मिटाने वाले हैं, आने वाले नहीं हैं। आज कितने तारीख है? 11। आज 11 दिसंबर है। अव्यक्त इशारा है। सदा मनमना भव की स्थिति में स्थित रहो। अलौकिक अतीन्द्र सुख व मन रस का अनुभव करो तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जो पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं वे मन रस का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इससे मुक्त बनो।